एक बार एक व्यक्ति बड़ा भोला, ध्यान से सुनना, बड़ा भोला था, घर में रहे। समस्या बस एक ही थी, काम कुछ करता नहीं था, खाता बहुत था। और आप सब जानते हैं, घर में आपकी पूछ, घर में आपकी इज्जत, घर में आपका सम्मान तभी तक है जब तक रिटायर नहीं हुए हो। बोलो राधे राधे। जहां हरा हरा माल आवे भैया, सो फिर सभी हाथ जोड़े खड़े, अरे वाह, आओ 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 आओ। जहां कमाई बंद, फिर वो बात नहीं रह जाती। अच्छा, खासकर कोई घर में ऐसा आदमी हो जो काम न करे, वो खाता ही रहे, पड़ा रहे, तो 2-4 दिन ही घर वाले झेल पाते हैं उसे। और उसके बाद क्या होता है, ताने मारना चालू, काम करता नहीं, घर में पड़ा रहता है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का है। अब ये भोला व्यक्ति घर में रहता, काम कुछ नहीं करता, खाता खूब। अच्छा, खाना भी अगर खाने की तरह हो तो समझ में आए, इतना खाए कि जहां खाए वहीं लुढ़क जाए, 5 पंक्ति उठ जाए तब तक अकेला लगा रहे, इतना खाए। अच्छा, एक और समस्या, जब खाने को बैठे तो एक ही बात बोले कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। घर वाले एक दिन खींच गए, घर वालों को बड़ा क्रोध आया। घर वाले आए और कहा हाथ जोड़ के, भैया तू ये मत बोला कर कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। फिर क्या बोले, बोले तू बोला कर कि बोरी बोरी पे लिखा है खाने वाले का नाम। तू दाना खाता है। अच्छा, एक काम कर, तू घर से निकाल दिया। मन बड़ा भोला, चल दिया। रास्ते में जा रहा था, विचार आया कि अब पेट कैसे भरेगा। फिर मन में आया, हमने सुना है जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। और ये बात केवल सुनने तक सीमित ना रहे, ये बात हृदय में एक मजबूती के साथ अपनी जगह बना ले। ये बात हृदय में आपके प्रवेश कर जाए कि जिसका कोई नहीं उसका बांके बिहारी है। मैं गारंटी देता हूं, जब जब संकट की घड़ी आएगी, आप अपने बगल में ही से ठाकुर जी को पाओगे, किसी भी रूप में। वो आपकी सहायता करने को आएंगे, आपके साथ खड़े होंगे। चला, सामने देखा कि कुछ संत बैठे हैं, संतों के बीच में एक महंत जी बैठे हैं। पास में गया, महंत जी को देखा, और महंत जी गोरे गोरे से एकदम चमक, चेहरे पर लाल लाल से दिख रहे। सो मन में विचार आया कि ये खाते खूब होंगे। बोलो राधे राधे। भाई, आंख पे चश्मा जैसा होगा दुनिया का, रंग तो वैसा ही दिखाई देगा। विचार किया, ये खाते खूब होंगे तभी चमक रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को ये लगता है कि खाने से चमक आती है, खाने से चमक आती है। आप लोग तो सब महाराष्ट्र से आए हैं, हम लोग जब इधर जाते हैं ना पंजाब में कथा करने, हो पंजाबियों का जो रहन सहन है, कोई मुकाबला ही नहीं। बोलो राधे राधे। पंजाबियों का जो खान पान है, कोई मुकाबला नहीं उसका। अच्छा, एक विशेषता इनकी क्या है, हर मिनट में खाते हैं। अच्छा, हम जाते हैं तो हम, जैसे अब हमारा तो स्वभाव है थोड़ा स्वल्प, क्योंकि बोलना होता है, कथा कहनी होती है, नियम करने होते हैं, उतना ही खाते हैं। तो पता क्या कहते हैं, महाराज जी तुसी पहले से कमजोर हो गए हो, तुसी खाया पिया करो। मैं कहता हूं, असी खावांगे तो कथा कैसे होगी। तो कहते हैं, ओदी टेंशन छो, टेंशन छड़ दो, सब ठाकुर जी करेंगे। मैंने कहा ठाकुर जी थोड़ी सुनाएंगे, भाई सुनाने के लिए तो हमें भेजा, अगर हम खाते रहेंगे तो क्या सुनाएंगे। और जब भोजन कराएं फिर देखो आप,
कारण क्या है? खुद अच्छा खाते हैं तो सामने वाले को भी अच्छा खिलाते हैं। 2 पूड़ी खाने वाला व्यक्ति 2 तो सामने वाले को बड़े अच्छे से खिलाता है। तीसरी बात, खाली हाथ, महाराज जी कुछ चाहिए क्या? चाहिए तो बोलो। ये हालत है। अब इसने देखा तो देखते ही महंत जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि गुरुजी, मेरा दुनिया में कोई नहीं। अब बड़ा भोला था, घर वालों ने हमको निकाल दिया है, अब हम कहां जाएं? आप कृपा करो। संत तो संत होते हैं, दयालु होते हैं। अच्छा बेटा एक काम करो, हमारे आश्रम में रहो, चेला बन के रहो। कंठी पहना दी गुरुजी ने, दीक्षा दे दी, गुरु मंत्र दे दिया, आश्रम में रहो। रहने लगा। पूछा, गुरुजी आश्रम में तो रह ही रहा हूं, अब तो आपका चेला बन गया हूं, यहीं रहूंगा, जाऊंगा ही कहां? कुछ है ही नहीं मेरे पास तो। गुरुजी सेवा क्या करनी पड़ेगी? बोलो बेटा आश्रम में जो भी सेवा दिखाई दे वो कर लिया करो, और नहीं सबसे बड़ी सेवा है ठाकुर जी की पूजा आरती में सम्मिलित हो जाया करो, वही तुम्हारी सेवा है। अच्छा तो गुरुजी एक बात और बोले। क्या? बोले मैं आश्रम में रहूंगा, सेवा भी करूंगा, लेकिन भोजन? गुरुजी बोले दोनों टाइम मिलेगा, दोनों समय मिलेगा। हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी केवल 2 समय? हाँ। बोले गुरुजी बात ऐसी है, 2 समय से अपना गुजारा नहीं होगा। गुरुजी बोले तो चिंता मत कर, तुझे जितना खाना है आश्रम में रह के खा, कोई कमी नहीं। भैया आश्रम होते ही इसलिए है, कहीं से भी कोई भूला भटका आ जाए, कहीं से कोई भूखा आ जाए, कहीं भी उसे भोजन ना मिले तो आश्रम में जरूर मिलता है। बोलो राधे राधे। वो आश्रम का भोजन कोई साधारण खाना नहीं है, वो ठाकुर जी का प्रसाद है। वहां तो निरंतर सेवा चलती है, कोई भी आए, आओ भैया खाओ, बनाए रसोई में। तो रहने लगा। सवेरे की आरती होती है तो सीधा जाके आरती में खड़ा हो जाए, सम्मिलित हो जाए। वो आरती विश्राम होते ही सीधा रसोई में जाए, बढ़िया जलपान करे, भोजन करे, प्रेम से रहने लगा। एक दिन की बात, सवेरे सवेरे की आरती भई और आरती करके जैसे ही रसोई में पहुंचा तो क्या देखा कि आज चूल्हे की आग बिल्कुल ठंडी पड़ी है, बिल्कुल ठंडी आग पड़ी है, चूल्हा जला ही नहीं है। दौड़ता हुआ आया, गुरुजी गुरुजी आज जलपान नहीं बना? गुरुजी बोले हाँ हाँ बेटा मैं बताना भूल गया। क्या? बोले आज एकादशी है। चेला बोला एकादशी? बोले हाँ। बोले ये क्या होता है? बोले बेटा एकादशी के दिन अन्न का दोष होता है, हम वैष्णव लोग अन्न ग्रहण नहीं करते, अन्न खाना महापाप होता है एकादशी के दिन। गुरुजी से कहा, गुरुजी ये एकादशी क्या होती है? बोले एकादशी के दिन हम लोग अन्न नहीं खाते, व्रत रखते हैं। तो ये चेला बोला, गुरुजी आश्रम में सब व्रत करते हैं? बोले हाँ। तो बोले गुरुजी एक बात कहें आपसे? बोले कहो। बोले तो आप एक काम करो, ये व्रत इन सब से ही करवा लो, हमें क्यों परेशान करते हो? बोले नहीं बेटा तुमको भी रहना पड़ेगा। तो कहा कि गुरुजी अगर आज आपने हमसे एकादशी करवा दी तो कल की द्वादशी नहीं देख पाऊंगा, मर जाऊंगा। भूख मुझे बहुत लगती। गुरुजी जान गए। गुरुजी ने कहा बेटा एक काम करो, आश्रम में तो भोजन नहीं बनेगा, थोड़ा सा राशन ले लो और दूर नदी के किनारे जाओ और वहां जाके अपना भोजन पकाओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ। तो इसने 2.5 किलो राशन लिया और राशन लेके दाल आटा चावल जो भी कुछ था लेके चला। नदी के किनारे आया। गुरुजी ने कह दिया था कि बेटा जब भोजन बन जाए तो पहले राम जी को भोग लगाना, भोग लगाने के बाद ही पाना। अब भोला था, इसके मन में ये भाव जम गया कि जब भोग लगाते हैं तो राम जी आते हैं, वो आके भोजन पाते हैं, ये भाव इसके मन में आ गया। दाल रोटी बनाई, थाली में सजाई, एकदम ध्यान आया, अरे राम जी को तो बुलाना भूल ही गया, पहले उनको बुला के भोग लगा दे फिर पाएंगे। आवाज लगाई,
राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान। प्यारे भगवान इतने सहज नहीं है, एक आवाज में ही आ जाए। भाई भगवान भी तो भक्तों के हृदय को टटोलते हैं कि भाव कैसा है। जब तक उन्हें कोई अच्छा भाव नहीं दिखता तब तक आते ही नहीं। भक्त ने आंख खोल के देखा, अरे आए ही नहीं। तो भगवान से क्या कह रहा है कि प्रभु हम जानते मंदिर में ठाट बाट से रहते हो। अब पर्दा लगाया जाता है, तुलसी पधराई जाती है, फिर आपको श्लोक सुनाया जाता है, घंटी बजाई जाती है, आचमनी दिखाई जाती है, तब आप भोग लगाते हो। पर एक बात कान खोल के सुन लो, क्या? आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। 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 रूखी सूखी पाओ प्रेम से, रूखी सूखी पाओ प्रेम से, पियो नदी को पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान। तो ये खींच गया और भगवान से कहता, ओहो अब हम समझ गए आप क्यों नहीं आ रहे। क्यों? अरे आप ये सोच रहे होंगे इसके पास तो सूखी दाल रोटी है, मंदिर में तो 56 भोग मिलते हैं, और 56 भोग खाने वाला सूखी रोटी क्यों खाए। एक बात कान खोल के सुन लो राम जी, अगर आप मंदिर के भरोसे बैठे हो तो मंदिर से तो प्राण बचा के हम ही भागे हैं। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। 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 एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। धमकी दे दी इसने भगवान को कि देखो प्रभु यदि मंदिर के भरोसे बैठे हो तो मंदिर से प्राण बचा के हम ही भागे हैं, क्योंकि मंदिर में आज एकादशी है, आज 56 भोग मिलने वाले नहीं है। इसलिए फायदा इसी में है कि जो रूखा सूखा मिल रहा है वही पालो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने सोचा प्रेम से तो दुनिया बुलाती है,
पर धमकी से किसी ने पहली बार बुलाया और ये धमकी का भाव राम जी को पसंद आ गया। भगवान प्रकट हो गए, सीता माता को संग लेके आए। भक्तराज हम आ गए। भक्त ने जैसे ही आंखें खोल के देखा राम जी को, हाथ जोड़ के पूछने लगा, आप ही राम हैं? भगवान बोले, हाँ हम ही हैं। अच्छा अच्छा, वाह वाह, पर एक बात बताओ। बोले क्या? बोले हमने तो एक को बुलाया था, हमने तो केवल एक को बुलाया और तुम आ गए दो। अच्छा ये साथ में कौन है? बोले हमारी धर्म पत्नी सीता है। वाह वाह, बड़ी कृपा करी। चलो अब आप आ ही गए हो तो पाओ। भगवान ने भोग लगाया। अच्छा भक्त, अब हम चलते हैं। तो ये भोला सा भक्त है, सामने खड़ा हो गया। देखो प्रभु, आप जा रहे हैं और आपको ये पता है कि 15 दिन बाद एकादशी फिर आएगी। हाँ आएगी, एकादशी आएगी तो मैं भी आऊँगा, भोजन बनाऊँगा, थाली में सजाऊँगा, आपको बुलाऊँगा। तो पहले इतना बता के जाओ अगली बार कितने आओगे, उतनी हम व्यवस्था आपकी करके रखें। भगवान ने कहा हम अपने हिसाब से आएंगे, तुम जाओ। भक्त गया। 15 दिन बाद एकादशी पड़ी। गुरुजी गुरुजी, गुरुजी बोले 2.5 किलो राशन लेके जाओ। बोले ना गुरुजी 5 किलो दो। आप बोले तो वहां एक भगवान आएंगे, पर वहां तो 2 भगवान आते हैं। गुरुजी ने सोचा भगवान तो नहीं आ सकते, ये भोला है, कोई ऐसा ही इसका कोई साथी मिल गया होगा, उसको खिलाता होगा। गुरुजी ने कहा बेटा तो कोई बात नहीं, 5 किलो राशन ले ले और जाओ। राशन लिया और चला। नदी के किनारे आया, दाल रोटी बनाई, थाली में सजाई और विचार किया कि पहले राम जी को अकेले ही बुलाया था, अब तो व्यवस्था भी है, दोनों को बुला लेते हैं। सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आवाज लगा दी सीताराम को। भगवान की आवाज आई, भक्तराज हम आ गए। और जैसे ही भक्त ने आंखें खोली तो राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। अब तो भैया भक्त ने देखा 1 2 3 4, हाथ जोड़ के बोला भगवान से हमसे कोई दुश्मनी है? भगवान बोले बिल्कुल नहीं। तो प्रभु हमारी समझ में ये नहीं आया कि एक को जब मैं बुलाता हूं तो 2 आ जाते हो, और जब 2 को मैंने बुला के व्यवस्था करी तो सीधे 4। अब हमारी व्यवस्था बिगड़ेगी कि नहीं? भगवान बोले वो हमको मालूम नहीं, अब हम आ गए। अच्छा चलो अब आ ही गए हो तो जरा परिचय दे दो, ये कौन है? बोले ये हमारे छोटे भाई हैं लक्ष्मण। अब लक्ष्मण जी की ओर देखे, बोले आपके भाई? बोले हाँ। बोले कहीं से नहीं लगते, न शकल से न स्वभाव से। आप हैं सांवरे और ये हैं गोरे, और आप हैं सीधे और ये हैं टेढ़े। प्रेम से बोलो राधे राधे। भगवान ने कहा, हमने कहा ना हमारे भाई हैं। बोले ठीक है। और ये बोले हमारे सेवक हनुमान, हमारे दूत हैं हनुमान। वाह प्रभु, अब आ गए हो तो पाओ। भगवान ने भोग लगाया, प्रेम से थोड़ी देर बैठे। अच्छा भक्त हम चलते हैं। अड़ के खड़ा हो गया सामने, अगली बार कितने? पहले से थोड़ा बता के जाओ। सोई भगवान ने कहा हम आ जाएंगे अपने हिसाब से। 15 दिन बाद एकादशी पड़ी। गुरुजी से कहा गुरुजी राशन? गुरुजी बोले 5 किलो ले लो। बोले ना गुरुजी 10 किलो। क्यों? बोले वहां 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 भगवान आने लगे हैं। गुरुजी को थोड़ा शक हुआ। गुरुजी के मन में आया 10 किलो अकेला नहीं खा सकता, इसका मतलब है कि वहां आता तो जरूर कोई है, मैं भी तो देखूं आखिर ये खिलाता किसको है। 10 किलो राशन दे दिया, बेटा ले जाओ। और पीछे पीछे गुरुजी लग गए, आज इसको देखूंगा किसको खिलाता है। आज आया, नदी के किनारे बैठा, राशन रखा और विचार करने लगा, मैं बनाता हूं, पकाता हूं, थाली में सजाता हूं,
आवाज दे के बुलाता हूं और बाद में भूखा रह जाता हूं, तो मैंने कोई ठेका तो नहीं ले रखा खिलाने का। तो आज इसने बनाया ही नहीं, और भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये बुलावे, क्योंकि भक्ति की पराकाष्ठा जब बढ़ जाती है तो भक्त की एक आवाज में भगवान प्रस्तुत हो जाते हैं, सन्मुख प्रकट हो जाते हैं। अब ये भक्ति की पराकाष्ठा देखिए आप, कितना प्रेम भगवान से करने लगा है, कितना इसका भोलापन है। भोजन बनाया नहीं और झूठे ही आवाज लगा दी, सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान प्रकट हो गए। अब भक्त ने तो आज आंखें बंद की ही नहीं थी, क्योंकि आज तो बुलाना ही था, वैसे ही बुलाया झूठे झूठे। अब आज भगवान को जब देखा तो आज भगवान पूरा परिवार ले आए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता जी हनुमान जी सब आ गए, पूरा राम दरबार उपस्थित हो गया। अब मुस्कुरा के देख रहा है, वाह प्रभु वाह वाह, एक को बुलाते हैं तो दो, दो को बुलाओ तो चार, तो आज ले आए पूरा परिवार। वाह गजब कर दिया आपने, वाह। भगवान ने देखा, पहले जब हम आते थे ज्यादा संख्या में तो ये उदास हो जाता था, लेकिन आज मुस्कुरा रहा है, कुछ तो कारण है। सोई भगवान ने भक्त से कहा, भक्तराज बड़ी जोर की भूख लगी है, भोजन लाओ। भक्त ने कहा, हमने आज बनाया ही नहीं, तो फिर खाएंगे क्या? मुस्कुरा के कहता है, राशन रखा है, बनाओ और खाओ। अब विचार करिए, क्या दुनिया में किसी की इतनी सामर्थ्य है जो भगवान से ये कहे कि तुम बनाओ और खाओ? इतनी सामर्थ्य केवल एक भक्त की भक्ति में ही हो सकती है। और भक्ति की पराकाष्ठा जब जब बढ़ती है तो भक्त भगवान को नाच नचाता है। भगवान से कह दिया कि राशन रखा है, आप बनाइए और खाइए। भगवान ने सीता माता की ओर देखा, देवी इसने तो हमको खूब खिलाया, पर आज नंबर अपना है, चलो अब तुम बनाओ और हम सब खाएंगे। अब सीता रसोई प्रारंभ हुई। महाराज भक्त ने सोचा आज बन गई बात, बनाना भी नहीं पड़ा और खाने को खूब मिलेगा। और सीता माता ने जैसे ही एक रोटी चूल्हे पर सेंकी और उसका धुआं जो ही जंगल में हवा के द्वारा फैला, तो जंगल में जितने बड़े बड़े तपस्वी संत तपस्या कर रहे थे, जब इन्होंने उस सुगंध को सूंघा तो जान गए कि जगत जननी माता सीता और उनकी रसोई पक रही है, और सीता माता की रसोई का एक रोटी का टुकड़ा भी हमें प्राप्त हो जाए तो हमारी जीवन की तपस्या सफल हो जाए। सारे महात्मा प्रकट हो गए, मैया हमें दो, मैया हमें दो, मैया हमें दो। भक्त ने अपना माथा पीटा कि ये हमारे जान के दुश्मन कहां छुपे खड़े थे, अब तो एक टुकड़ा भी मिलने वाला नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान पूर्वक सुनिए, थोड़ा सा ध्यान से सुने। अचानक भक्त की नजर पड़ी कि पीछे गुरुजी खड़े हैं, और इस भक्त ने गुरुजी के पास जाकर के कहा, गुरुजी आप हमसे रोज पूछते थे कि मैं इतना राशन कहां ले जाता हूं, आज आप अपनी आंखों से देखिए, वो राम जी बैठे हैं, सीता माता भोजन बना रही हैं, और वहां हनुमान जी सेवा कर रहे हैं, और ये सब उनके परिवार के लोग, और देखो ये संत भी आ गए, कितना बड़ा भंडारा चल रहा है। पर प्यारे, अंतर ये है कि उस भोले भक्त को तो भगवान दिखाई दे रहे हैं और गुरुजी को नहीं दिख रहे। गुरुजी ने कहा, बेटा कहां है भगवान, मुझे तो नहीं दिखते। भक्त बोला, गुरुजी ऐसा कैसे हो सकता है, जब भगवान मुझे दिख रहे हैं तो आपको क्यों नहीं? बोले, बेटा सच कहता हूं, नहीं दिखते। दौड़ता हुआ भक्त राम जी के पास आया, प्रभु वहां हमारे गुरुजी खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि आप उनको नहीं दिख रहे हो। भगवान ने कहा, बेटा
मैं तुझे तो दिख सकता हूं, तेरे गुरुजी को नहीं। पर हमारे गुरुजी तो बहुत ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, साधक हैं। भगवान ने कहा कि बेटा तेरे गुरुजी ज्ञानी तो हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर सच बात बेटा ये है कि मुझे देखने का जो निर्मल भाव तेरे हृदय में है, जो भोला भाव तेरे हृदय में है, वो तेरे गुरुजी के हृदय में नहीं है। अब ये तो भोला था, दौड़ता हुआ आया, गुरुजी गुरुजी। राम जी कहते हैं कि जो भाव मेरे हृदय में उनको देखने का है वो आपके हृदय में नहीं है, इसलिए आपको नहीं दिख रहे हैं। गुरुजी के नेत्र सजल हो गए, गुरुजी फूट फूट करके रोने लगे। शिष्य को हृदय से लगा लिया, बेटा राम जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। मैंने जीवन में ज्ञान बहुत कमाया, मैंने विद्वता बहुत कमाई, लेकिन जिस भाव से मेरे राम जी कृपा करते हैं, जिस भाव से मेरे राम जी मिलते हैं, वो भाव मेरे दिल में आज तक नहीं आया। और गुरु की आंखों में आंसू जब शिष्य ने देखे, दौड़ता हुआ शिष्य राम जी के चरणों में आके गिर पड़ा कि प्रभु एक निवेदन, क्या? मैं दुनिया में सारे संकट सहन कर सकता हूं, लेकिन अपने गुरुजी की आंख में आंसू नहीं देख सकता। जब दुनिया में मेरा कोई नहीं था ना, तो मेरे गुरुजी ने मुझे आश्रय दिया, मेरे गुरुजी ने मुझे अपने पास रखा। प्रभु एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने से मेरे गुरुजी को दिख जाओ। भगवान भी भक्त की भावना को देख करके प्रसन्न हो गए। भगवान कहते हैं कि बेटा वैसे तो मैं तेरे गुरुजी को न दिखता, पर तेरे भोले भाव ने मेरा मन जीत लिया है, मन प्रसन्न कर दिया है। जा करके एक बार अपने गुरुजी से कहना तो वो अपनी आंखें खोलें। दौड़ता हुआ भक्त आया, गुरुजी गुरुजी आंखें खोलो, आंखें खोलो। और रोते रोते गुरुजी ने प्यारे जो ही आंखें खोली, तो दुनिया का नियम है कि दुनिया में गुरु शिष्य को भगवान से मिलाता है, और इस कथा में शिष्य ने गुरु को भगवान से मिला दिया। जैसे ही गुरुदेव ने आंखें खोली तो राम दरबार का दर्शन गुरुदेव को प्राप्त हो गया। राम दरबार का दर्शन गुरुजी को हो गया। ये है भोला भाव। और मैं निवेदन करूं, वेद आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, आपको माला जपना आता है नहीं आता है, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं। बात सिर्फ यह है कि आप अपने मन को पवित्र कर लो, मन का भाव भोला बना लो। चतुराई चौपट करे और ज्ञानी गोता खाए, और भोले भाले भगत को तुरंत प्रभु मिल जाए। बस मन का भाव निर्मल रखिए, ठाकुर जी हमसे दूर नहीं है। मल रहित हो जाओ, निष्कपट हो जाओ, निश्चल हो जाओ। किसी के प्रति राग द्वेष ईर्षा का भाव मत रखो, किसी से जलन मत रखो, सबके प्रति आदर और प्रेम की भावना रखो।